नमस्कार दोस्तों, मैं संजय परिवार आप सभी कैसे क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है भौतिक राशियों पर हम चर्चा करेंगे। तो भौतिक राशियां क्या होती है, किन्हें भौतिक राशियां बोलते हैं, आखिरकार भौतिक राशियां है क्या चीज है। तो आज इनके बारे में समझते हैं। तो भौतिक राशियां वो राशि होती है जिन्हें हम मापे जा सकते हैं, यानी दुनिया में जो भी कोई है उसे हम माप सकते हैं, यानी दुनिया में जो भी है उसे हम माप सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। वो क्या है, एक भौतिक राशि है। यानी तो भौतिक राशि क्या हो जाएगी, जिसका मापन किया जा सके, जिसका हम मापन किया जा सके, वो क्या है, भौतिक राशियां। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास आ जाएगी लंबाई, द्रव्यमान, कार्य, समय, वेग। तो ये सभी राशियां क्या है हमारे पास, भौतिक राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं। तो लंबाई है, लंबाई का हम मापन कर सकते हैं, जैसे 5 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, या किलोमीटर में देख सकते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो ये क्या है, लंबाई का मापन कर सकते हैं। इसी प्रकार द्रव्यमान है, द्रव्यमान का भी हम मापन कर सकते हैं, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो। तो ये क्या है, द्रव्यमान का मापन। कार्य है, कार्य का 1 जूल, 2 जूल, 15 जूल, 20 जूल। वैसे इनका हम क्या कर सकते हैं, मापन। समय, समय का 1 मिनट, 2 मिनट, घंटा, 1 दिन। ये क्या है, समय का मापन। वेग, वेग हो जाएगा हमारे पास, जैसे 10 की स्पीड वेग और चाल है, तो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 2 मीटर प्रति सेकंड, या 10 मीटर प्रति सेकंड। ये सभी क्या है, एक भौतिक राशि है जिसका हम मापन कर सकते हैं। अब भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो बातें जरूरी है। तो प्रदर्शित करने के लिए दो बातें जरूरी है। वो कौन कौन सी है कि पहले तो क्या होना चाहिए, राशि का मात्रक, और दूसरा वो होना चाहिए राशि का परिमाण। जैसे हमारे पास लंबाई है हमारी 5 लंबाई बोल सकते हैं क्या, तो उसमें 5 लंबाई ना हो कि हम क्या बोलते हैं उसको, 5 मीटर, 5 फुट, 5 इंच। ये सभी क्या है, मात्रक है। इंच, मीटर, फुट, ये क्या है, मात्रक। तो हम राशि को दर्शाने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ती है, मात्रक की। जो हमारे पास जैसे 5 मीटर, 10 फुट, 5 इंच, ये सभी क्या है, ये हमारे पास, ये सभी इसमें जो ये वाली संख्या है ये हमारे पास है परिमाण, और जो ये हमारे पास ये वाली है ये क्या है, हमारे पास मात्रक है। तो किसी भी राशि को दर्शाने के लिए हमको परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं। भौतिक राशि को भौतिक क्वांटिटी हम इसको लिखते हैं परिमाण और मात्रक। तो इसमें क्या होता है, परिमाण और मात्रक। तो भौतिक राशि क्या होती है, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट होने पर हमारे पास क्या होगा, जो मात्रक है ये क्या होगा, परिमाण का व्युत्क्रम। तो हमारे पास क्या संबंध आता है इससे, ये एक सुपर कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना कि परिमाण हमेशा क्या होता है, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती। परिमाण हमेशा क्या होता है, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर परिमाण बढ़ेगा तो क्या होगा, मात्रक घटेगा, अगर मात्रक बढ़ेगा तो परिमाण घटेगा। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम देखते हैं 5 मीटर, 5 मीटर को हम क्या कर सकते हैं, 5 मीटर को हम लिख सकते हैं, लंबाई है, लंबाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो परिमाण है, इस परिमाण में क्या हुई, वृद्धि, इसमें क्या हुई, वृद्धि। लेकिन यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर, ये मीटर क्या है, बड़ा होता है, लेकिन सेंटीमीटर बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या हुई, कमी। तो इस संबंध से हमको ये ज्ञात होता है कि जो हमारे परिमाण है वो मात्रक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारे पास जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि को हम समझे कि भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ अब हम समझते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की। तो इसमें पहली राशि आती है अदिश, अदिश राशि। तो अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि को हमें दर्शाने के लिए, बताने के लिए हमको इसमें परिमाण के आवश्यकता होते हैं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यानी ऐसी राशि जिसको हम बिना दिशा के दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, वो क्या है, अदिश राशि। तो ये परिमाण की आवश्यकता होती है इसमें, परिमाण, केवल परिमाण। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो इसमें हो जाएगी लंबाई, हो जाएगा समय, और कार्य, ईटीसी। ये सभी क्या है इसमें, ये सभी है इसमें अदिश राशियां है। इनको बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे 5 मीटर, 5 मीटर को हम बता सकते हैं कौन सी दिशा में,
5 मीटर लंबाई है बस। तो ये क्या है हमारे पास अदिश राशि। समय है, समय जैसे 1 घंटा 2 घंटा, तो इसको बता सकते कौन सी दिशा में 1 घंटा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अदिश राशि है, क्योंकि इसको बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार हमारे पास जो कार्य है, कार्य हमारे पास क्या है अदिश राशि। जैसे हमने कोई भी कार्य किया 5 जूल 10 जूल, तो ये इसमें बता सकते हैं कि कौन सी दिशा में हम कार्य करें, पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो भी राशियां है उनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती जिनको बताने के लिए, तो वो राशि क्या कहलाते हैं अदिश राशियां। अब देखते हैं हम सदिश राशियां। सदिश राशियां, तो सदिश राशियों में हमारे पास परिमाण और साथ ही साथ में इसके साथ आवश्यकता होती है दिशा की, यानी वह राशि जिसको दर्शाने के लिए हमारे पास परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती है, वो कौन सी राशि कहलाते हैं सदिश राशियां। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हो जाएगा वेग, विस्थापन, विस्थापन और आगे देखेंगे बल। तो ये सभी राशियां क्या है, ये हमारे पास सदिश राशियां है, क्योंकि इनको दर्शाने के लिए हमारे पास क्या होती है दिशा की आवश्यकता होती है। तो हम वेग देखेंगे, तो वेग है, वेग हमारे पास क्या है सदिश राशि है, और इसके ऊपर हमारे पास एरो का चिन्ह लगाया होता है। तो ये एरो क्या दर्शाता है, ये सदिश राशि को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। तो इसकी वेग की दिशा किधर होगी, विस्थापन में परिवर्तन की दर में, विस्थापन की परिवर्तन की दर में, विस्थापन में परिवर्तन की दर की ओर इसकी क्या होगी दिशा। इसी प्रकार बल है, बल की दिशा किधर होती है, बल की दिशा होती है त्वरण की दिशा में, त्वरण की दिशा में। तो इस हमारे पास जो एफ है, एफ इज फोर्स, फोर्स में क्या होते हैं एरो का चिन्ह होता है, जो दर्शाता है कि ये क्या है सदिश राशि है। तो आज की ये इतनी क्लास है जिसमें हम समझे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियों के प्रकार अदिश और सदिश। तो आगे हम समझेंगे जो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इनके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे। आज का इतना ही, जय हिंद।